अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जरूर सुना होगा। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानते तो है, लेकिन उसको ट्रेड कैसे करना है यही उनको नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट किया जाता है, कैसे उसको मार्क किया जाता है फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एंड कैसे उसको मार्क किया जाता है फॉर प्राइस मूवमेंट पर्सपेक्टिव। और इन दोनों के बीच में मैं आपको अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा, जहां पे मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 30 डेज वी हैव क्रिएटेड मोर देन 30% ऑफ रिटर्न्स इन क्रिप्टो करेंसी ओनली विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इन ट्रेड्स को भी हम लोग आज लाइव एनालाइज करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो नोन एज डिमांड एंड सप्लाई जोन, ये मार्केट में कोई इंडिकेटर नहीं है, बट दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्राइस एक्शन। सपोर्ट एक ऐसा जोन होता है जहां पे बायर्स की तरफ से सबसे ज्यादा डिमांड आता है फॉर बाइंग दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर अपकमिंग ट्रेड्स। जहां पे बायर्स पहले एक्टिव थे वो सपोर्ट बन जाता है, जहां पे सेलर्स पहले एक्टिव हुए वो रेजिस्टेंस बन जाता है। और इसको आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो ट्रेडिंग एक लॉजिकल गेम बन जाता है आपके लिए। और इजी वे में समझे तो सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां से प्राइस बाउंस करता है आफ्टर। और इजी वे में बात करें तो सपोर्ट एक वो एरिया होता है जहां से प्राइस बाउंस करता है आफ्टर अ स्मॉल फॉल या फिर पुल बैक। एंड रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां पे पहुंचने के बाद प्राइस वापस से रिटर्न होता है या फिर नीचे आना शुरू कर देता है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने एक एरिया वर्ड यूज किया था, नॉट अ लाइन। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर ऑलवेज एक्टिव इन अ जोन एंड नॉट इन अ लाइन। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक रेक्टेंगुलर जोन में बनाया है। मतलब इस प्राइस रेंज के बीच में मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड इन जोन के बीच में सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है उस पर्टिकुलर एसेट की। इसीलिए कभी भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर डिमांड एंड सप्लाई जोन को हमेशा जोन या फिर एरिया की तरह मार्क करना है, ना कि किसी लाइन के साथ। दिस गिव्स यू अ ब्रॉडर सेंस ऑफ प्राइसिंग, जहां से प्राइस वापस से बाउंस बैक कर सकता है या फिर फॉल कर सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के बारे में सबसे इजी एंड सबसे बेस्ट बात बताऊं तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे आपको सिंपल एक जोन मार्क करना है एंड आपका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम उसके ऊपर काम कर सकता है। चार्ट को ज्यादा क्लटर करने की जरूरत नहीं होती है, जिससे हमारा ओवर ट्रेडिंग नहीं होता है एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होता मार्केट में। दैट इज वाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर स्विंग ट्रेडर्स। अगर यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ से हम लोग अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में आगे बढ़ेंगे। आप लोग जैसा चार्ट पे देख सकते हो मैं एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना दिखा रहा हूँ। कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए मैं एक जोन का मेथड यूज करता हूं, यानी एक रेक्टेंगल टूल का यूज होता है। बट ये टूल वहीं पे एक्टिव होता है जहां से 2 या 3 बार पर्टिकुलरली सेम जोन से प्राइस ने बाउंस बैक किया हो या फिर फॉल किया हो। वहीं पे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रेस्पेक्टिवली मार्क करते हैं। बहुत बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वॉल्यूम के बेस पे भी देखा जाता है, वो भी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आप वॉल्यूम के बेस पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है हायर टाइम फ्रेम से शुरुआत करो एंड लोअर टाइम फ्रेम पे एंड करो। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा 1 आवर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ व्हेनेवर आई वर्क फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। मैं हमेशा 1 डे टाइम फ्रेम से शुरुआत करता हूं जब भी मैं एक स्विंग ट्रेड लेने के लिए बैठ रहा हूं, या फिर 1 वीक को भी हम लोग मेजरली इनटेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हो आपको क्लियर व्यू मिल जाता है कि आने वाले समय में इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में या फिर मार्केट में कैसा बिहेवियर दिख सकता है। लाइक अगर वो रेजिस्टेंस पे है तो थोड़ा सा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर वो सपोर्ट पे है तो आप एक अच्छा सा अप मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके जनरली लोग सपोर्ट पे ब्लाइंडली बाय कर लेते हैं एंड रेजिस्टेंस पे ब्लाइंडली सेल कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें इस चीज को इंपैक्ट करते हैं वो मूवमेंट कितना अच्छा आएगा। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर स्टॉक सपोर्ट पे हो सकता है, पर मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाने के लिए बहुत मुश्किल क्रिएट करेगा। इसीलिए आपको किसी भी तरह का ट्रेड बनाने से पहले मार्केट का बिहेवियर, प्राइस का बिहेवियर एंड ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को भी स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है व्हेनेवर इट कम्स टू टेकिंग योर ट्रेड। कभी भी किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस लेना है, लाइक वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, मार्केट सेंटीमेंट, ब्रॉडर मार्केट व्यू कैसा है, ग्लोबल सेंटीमेंट कैसा है। इन सारे फैक्टर्स के बाद ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ट काम करते हैं। अगर सपोर्ट पे प्राइस स्लो हो रहा है या फिर एक जोन में वो शांत बैठा हुआ है, मतलब वहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है, बड़े बड़े बायर्स वहां पे स्टेप इन कर रहे हैं, एक अच्छा मूव आने के लिए अब वो स्टॉक प्रिपेयर हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे प्लॉट कर रखा है, आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन जोन बना एंड उसके बाद एक क्लियर ब्रेकआउट मिला एंड वो ब्रेकआउट अभी तक बहुत अच्छे से मूव दिए जा रहा है। ऐसे ही आपको हमेशा कंसोलिडेशन एंड पुलबैक को वेट करके उसको होने देना है एंड उसके बाद ही आपको अपने एंट्रीज के ऊपर फोकस करना है। जैसा मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के बिना आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो 2.5% से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। वहीं उसके सामने आपको मिनिमम 5% से 10% के बीच में एम करना है, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में यू शुड ऑलवेज एम फॉर 1:2 to 1:4। मैंने पिछले 6 साल में ये नोटिस किया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम करता है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन यही है, ये लेवल्स हमेशा ह्यूमन साइकोलॉजी में बनते हैं।
मतलब फियर एंड ग्रीड लेवल पे। अगर आप लोग क्रिप्टो मार्केट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो तो आप फियर एंड ग्रीड लेवल्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये लेवल्स हमेशा ह्यूमन साइकोलॉजी के बेसिस पे बनते हैं एंड ये हमेशा अपने पैटर्न्स को रिपीट करते रहते हैं। इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छे से पैटर्न के फॉर्म में काम करता है, हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करता है। तो सिंपल सी बात से अगर हम लोग वीडियो को समराइज करें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक अच्छा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, जहां पे आपको अपने चार्ट को एकदम क्लीन रखना है, कंफ्यूजन कम रखना है, रिस्क को मैनेज रखना है, मार्केट को पहले रिएक्ट करने देना है, बाद में आपको वहां पे पार्टिसिपेट करना है। आप अकेले मार्केट को मूव नहीं करा सकते हो। रिस्क को हमेशा डिफाइन करके ही चलोगे तो आप इस स्ट्रेटेजी के साथ हमेशा स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड और सारे वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अगला टॉपिक कमेंट डाउन कर दो।